गुड मॉर्निंग इंडिया। हम हैं बिहारी, मौत को भी मजाक बना देते हैं। जी हाँ, सही में बोला। बिहार में एक शख्स ने अपने जीते जी ही अपनी अर्थी यात्रा निकाल दी। सोचो, मौत को भी मजाक बना दिया। यमराज भी सोचता होगा कि ये कैसा इंसान है, मैंने तो ले ही नहीं गया, ये कौन ले गया, मेरे अलावा और कौन प्राण हरने लगा। जब यमराज ऊपर से देखा होगा तो वो बोला होगा कि चेक करो जल्दी से, कौन इसका प्राण हरण कर लिया। यमराज को भी चकमा दे गया और यमराज भी हंसता होगा और सोचता होगा कि बिहारी अजूबा होता है, ये तो मौत को भी मजाक बना देता है। कितना अच्छा एक्टिंग किया। मैं तो कहता हूं 74 वर्षीय रिटायर्ड फौजी जो जीते जी अपनी अर्थी निकाली, मरने का एक्टिंग किया। सोचो, जब अर्थी को कंधा पे लिया होगा और वो शख्स राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, जब सुनता होगा तो मन में गुदगुदी उठता होगा और वो सोचता होगा कि शायद पहला इंसान मैं हूं जो अर्थी यात्रा जीते जी देख रहा हूं। इससे पहले ना तो हुआ होगा और ना होगा। बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड के होंगे वो। जीते जी अर्थी निकाल दी और जब शमशान पहुंचे और जब शमशान में शव को दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी पे रखा गया, तब उठ के बैठ गए और सब हड़बड़ा गया। सब सोच रहा होगा कि भूत, पर सबों को बोले कि मैं हूं जिंदा, और जिंदा ही था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे शव यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं और कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो जीते जी शव यात्रा देखने वाला अगर कोई इस पृथ्वी पे है तो बिहारी ही है। और यमराज सोचता होगा कि बिहारी सबसे बड़ा कलाकार होता है, ये तो हमें भी चकमा दे गया। मैं भी अचंभित हो गया कि दूसरा यमराज कौन पैदा हो गया। मैंने तो प्राण हरा नहीं, फिर ये अर्थी कैसा निकला। तो बिहारी यमराज को भी चकमा दे सकता है। ऐसा होता है बिहारी। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बिहारी सब पे भारी। भाई साहब, किसी से टकराना, पर बिहारी से मत टकराना। ये यमराज को चैलेंज दे देता है। यमराज भी इस घटना से अचंभित होगा और वो भी सोने के क्रम में भी हंसता होगा, उठने के क्रम में भी हंसता होगा
यमलोक में अब यमराज 1 सप्ताह तक हंसते रहेंगे और अपनी पत्नी को कहेंगे, देखो इंसान को मौत से भी अब डर नहीं लगता है। मैं तो सोचा था कि मौत डरावनी होती है, अब ये इंसान मौत को भी मजाक बना रहा है। तो एक बिहारी सब पे भारी। जय हिंद।